हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज है 20 जुलाई और साथ में संडे है। तो आज की क्लास में हम लोग 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी वीकली करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी यूलिया स्विरिडेंको। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूलिया स्विरिडेंको को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसी के साथ ही वह यूक्रेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। उन्होंने पदभार 17 जुलाई सन 2025 से संभाला है। और बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने डेनिस समिहाल का स्थान लिया है। तो अभी आप लोगों को इनका नाम याद रखना है, यूलिया स्विरिडेंको, जिन्हें यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इंदौर। तो अभी मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर से बरकरार रखा। आपको बता दें, सन 2017 से लगातार इंदौर पहले स्थान पे बना हुआ है। और 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में अगर बात करें तो नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा। टॉप 3 शहर की बात करें तो पहले स्थान पे रहा मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरे स्थान पे रहा गुजरात का सूरत शहर और तीसरे स्थान पे रहा महाराष्ट्र का नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अजय कुमार श्रीवास्तव। तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अजय कुमार श्रीवास्तव को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने 15 जुलाई सन 2025 से अपना पदभार संभाला है। इस नियुक्ति से पहले वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अजय कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो यह फिर से एक भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जो भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हरियाणा। तो अभी जुलाई 2025 में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे, जो 7 जुलाई सन 2021 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अच्छा फ्रेंड्स, इस नियुक्ति के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अन्य नियुक्तियां की हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा पूसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया और कौमिंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सोनाली मिश्रा। तो अभी भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह 31 जुलाई सन 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले मनोज यादव की जगह जिम्मेदारी संभालेंगी। बात करें रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की, तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 में। इसकी महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी पहली महिला एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी प्रिया नायर। तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने प्रिया नायर को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया है। कंपनी के 92 वर्ष के इतिहास में फ्रेंड्स यह पहला मौका है जब किसी महिला को यह जिम्मेदारी दी गई है। बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने
और रोहित जावा का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई सन 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। और प्रिया नायर यह 1 अगस्त 2025 से अपना पदभार संभालेंगी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में तितली की नई प्रजाति जोग्राफेटस मैथेवी की खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी पश्चिमी घाट केरल। तो अभी केरल के वैज्ञानिकों ने जैव विविधता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पश्चिमी घाट में तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जोग्राफेटस मैथेवी रखा गया है। और यह खोज केरल के इडुक्की जिले में स्थित 16 वनों में की गई है, जो अपने समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आंध्र प्रदेश। तो अभी भारत सरकार द्वारा देश का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह अत्याधुनिक तकनीकी केंद्र आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा। और इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स, देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना इस पहल का उद्देश्य है। तो अभी आपको याद रखना है, देश का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुजरात। तो अभी गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य 2029 तक भारत को एक प्रमुख वैश्विक क्रूज पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। और राज्य सरकार ने इस पहल के माध्यम से तटीय पर्यटन, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। तो अभी क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो याद रखना है गुजरात। अगला प्रश्न है, 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही विकल्प है डी यानी 8वां स्थान। तो अभी विश्व यात्रा पर्यटन परिषद ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024-25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर के सहयोग के साथ दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 देशों की रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जर्मनी रहा। अगला प्रश्न है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी चेल्सी FC। तो अभी अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल में चेल्सी FC ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो इसका आयोजन 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक किया गया। इस बार का यह 21वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और इसका पहला संस्करण ब्राजीलियाई फुटबॉल क्लब कोरिंथियंस ने जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीता है जेनिक सिनर ने, यानी सी आप में से हो जाएगा। अब किसको हराकर इन्होंने एक खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज को। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी R दोराईस्वामी। तो अभी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CEO और MD R दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 15 जुलाई। तो विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के महत्व को उजागर करना है। 2025 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, जून 2025 के लिए ICC ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी एडन मार्करम। तो अभी फ्रेंड्स, जून 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एडन मार्करम और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हेले मैथ्यूज को दिया गया है। जहां एडन मार्करम को यह पुरस्कार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 136 रन की पारी खेली थी।
वहीं हेले मैथ्यूज को यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को दोनों अवार्ड को याद रखना है, महिला और पुरुष वर्ग में। जहां पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार जून 2025 के लिए एडन मार्करम को दिया गया, वहीं महिला वर्ग में यह पुरस्कार जून 2025 के लिए हेले मैथ्यूज को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेदिन कलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी मेघालय। तो अभी मेघालय राज्य के जयंतिया हिल्स के जोवाई क्षेत्र में पारंपरिक बेदिन कलम उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। यह उत्सव खासकर खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। बेदिन कलम शब्द की अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बुरी आत्माओं या महामारी को खम्भों के माध्यम से दूर करना, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प है ए यानी नई दिल्ली। तो भारत 11 से 13 सितंबर सन 2025 तक नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में पहली बार वैश्विक सांस्कृतिक विरासत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना विषय पर केंद्रित होगा। और इस सम्मेलन के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो दुनिया भर की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और अध्ययन के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 17 जुलाई। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए न्याय को बढ़ावा देना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है। और 2025 के लिए इसके लिए थीम चुनी गई है, समावेशन को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिफ्ट सिटी गांधीनगर के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी यानी संजय कौल। तो अभी 15 जुलाई 2025 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय कौल को गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। और बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने तपन रे का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए यानी लीला अबू लेला। तो अभी सूडानी ब्रिटिश लेखिका लीला अबू लेला को 2025 में पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें प्रवासन, आस्था और मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर उनके लेखन के लिए दिया गया है। इनका नाम याद रखेंगे, लीला अबू लेला, जिन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी यानी राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। तो अभी कर्नाटक बैंक ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 16 जुलाई 2025 से प्रभावी है और वे 3 माह तक या अस्थायी सीईओ के वकालत तक इस पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शन का आयोजन हाल ही में किसने किया? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स किया है भारतीय सेना की रैम डिवीजन है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प है ए यानी हेमंत रूपानी। तो अभी कोका कोला कंपनी ने हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 8 सितंबर सन 2025 से प्रभावी होगी और वे वर्तमान सीईओ जुआन पाब्लो रोड्रिगेज का स्थान लेंगे, जो कोका कोला समूह में नई भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी भारत। तो अभी भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसे भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, योग और सिद्ध के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सुलभ बनाना और इसके दुरुपयोग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, 114 वर्षीय फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे?
तो वह एक एथलीट थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में अमेरिकी ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मुंबई। तो फ्रेंड्स, अभी वैश्विक ऑटो दिग्गज टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 18 जुलाई। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की जयंती पर मनाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और विश्व शांति, न्याय व मेल मिलाप के प्रतीक को सम्मानित करता है। और संयुक्त राष्ट्र ने इसे नवंबर सन 2009 में घोषित किया। पहली बार यह दिवस 18 जुलाई सन 2010 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी गुजरात। तो गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जनजातीय समुदायों के लिए केंद्रित जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू की है। इसके तहत फ्रेंड्स 17 जिलों के 2000 आदिवासी व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमित किया जाएगा। इस पहल के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वंशानुगत बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और आनुवंशिक कैंसर की पहचान कर लक्षित स्वास्थ्य समाधान विकसित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी 2025 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के कैनेडी ओडेडे को दिया गया है। यह पुरस्कार हर 5 वर्ष में एक बार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा में अपनी जीवन समर्पित किया है और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन किया है। इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना सन 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पुनीत कुमार गोयल। तो अभी फ्रेंड्स, मणिपुर के नए मुख्य सचिव डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने प्रशांत कुमार सिंह का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात यह वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो गुरदीप सिंह, जो कि राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारतीय टीम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ईरान ने फ्रेंड्स इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपने नाम किया, भारत दूसरे स्थान पर रहा। ओके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इसका सही विकल्प है ए, यानी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, अभी जिंजी किला, जिसे पूर्व का ट्रोय कहा जाता है, यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है, को 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अभिजीत किशोर। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स, पीडीएफ में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके। तो अभी फ्रेंड्स, अभिजीत किशोर को सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि भारतीय एयरटेल के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर राहुल वत्स को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके। अगला प्रश्न है, 83 वर्षीय कोटा श्रीनिवास राव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वह फ्रेंड्स एक राजनेता थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी भारत। तो भारत 2027 में विश्व कप शूटिंग और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा 10 जुलाई सन 2025 को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की और यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा लिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी ईगा स्वियाटेक। तो पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को मात्र 57 मिनट में 6-0, 6-0 से हराकर अपना पहला विंबलडन एकल महिला खिताब जीता। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित अर्थुंकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह पुलिस स्टेशन फ्रेंड्स केरल राज्य में स्थित है, जिसे भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।